कहानी है एक रहनुमा सूरज दास और एक भटकी हुई लड़की लक्ष्मी की। जब लक्ष्मी सूरज दास के पास आई तो सूरज दास ने उसे पनाह दी, और जब रात गहरी हुई और दोनों अकेले थे तो सूरज दास ने एक ऐसी गलती कर दी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। लक्ष्मी हिमाचल के एक छोटे से गांव खीरगंगा की रहने वाली थी। वो गांव ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़ों के बीच बसा था, जहां देवदार के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और झरनों की गूंज फिजा को संगीत से भर देती थी। खीरगंगा के लोग लक्ष्मी को भटकी हुई कहते थे, क्योंकि वो नायाब हीरों जैसे पत्थरों के बदले दूसरे लोगों के साथ कुछ वक्त के रिश्ते बना लेती थी। कभी किसी के साथ रहती, कभी किसी और के साथ समय गुजारती। जो भी उसे कीमती पत्थर देता वो उसके साथ चल देती। वो अपनी चमकती हुई साड़ी सजाती, लंबे बालों को संवारती, रंग बिरंगे जेवर और हीरे के कंगन पहनती और फिर उस शख्स के साथ चली जाती जो उसे पत्थर देता था। लक्ष्मी की उम्र शायद 20 बरस की रही होगी। उसकी गहरी चमकदार आंखें, साफ त्वचा और रोशनी से भरा चेहरा किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसका दिल किसी गहरी उदासी के समुंदर में डूबा हुआ। उसकी चमक में वो रोशनी नहीं थी जो एक बेफिक्र रूह में होती है। वो हंसती तो थी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द की एक पतली सी लकीर छिपी होती थी। रात के सन्नाटे में जब हिमालय की ठंडी हवाएं उसके घर की खिड़कियों से टकराती, वो अकेली बैठकर सोचती, उसका दिल जैसे चीख रहा हो, काश कोई उसे इस दलदल से निकाल ले, काश कोई उसे उसके असली रास्ते पर लौटा दे। उसी हिमालयी गांव खीरगंगा में सूरज दास रहता था। वो कोई महान साधु या अद्भुत आत्मा नहीं था, बस एक साधारण रहनुमा जो अपने सादे आश्रम में रहता, देवी की पूजा करता, वेदों का पाठ करता और गांव वालों की बातें सुनता। उसका आश्रम बहुत सादा था, एक लकड़ी का पलंग, एक मिट्टी का दिया और पूजा की थाली जिसमें कुछ फूल और एक छोटी सी रोशनी हमेशा जलती रहती थी। वो दिन रात देवी की आराधना में व्यस्त रहता, मगर उसकी जिंदगी में कोई बड़ी सिद्धि या ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा नहीं था। वो एक आम इंसान था जो गांव के लोगों के लिए एक राह दिखाने वाला बन गया था। लोग उसके पास अपने दुख सुख बांटते, अपने मसले बताते और सूरज दास उन्हें सब्र और समझदारी की बातें समझाता। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, मगर वो कोई चमत्कारी इंसान नहीं था। अगर किसी के घर में झगड़ा होता तो सूरज दास फैसला करता, अगर कोई परेशान होता तो वो उसे तसल्ली देता, लेकिन वो खुद भी इंसानी कमजोरियों से खाली नहीं था। एक तरफ लक्ष्मी थी जो गलत रास्तों की दलदल में फंसी हुई थी, और दूसरी तरफ सूरज दास जो एक आम इंसान था, अपनी जिंदगी सादगी से गुजार रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि एक रात आने वाली है जब ये दो रास्ते टकराएंगे, और उस रात का फैसला न सिर्फ लक्ष्मी की तकदीर बदलेगा बल्कि सूरज दास के किरदार का भी इम्तिहान लेगा। रात गहरी होती जा रही थी। हिमालय की चोटियों और बादलों ने आसमान को घेर लिया था। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थीं और देवदार के पेड़ों की चमक हवा में बिखर गई थी। पहाड़ों की ढलानों से झरनों की धाराएं बहने लगीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, मगर उसी बारिश में लक्ष्मी भागती हुई गांव की संकरी गलियों से गुजरती सीधे सूरज दास के आश्रम के दरवाजे पर आ पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। सूरज दास, दरवाजा खोलिए। सूरज दास ने दिया उठाया और दरवाजा खोला। सामने लक्ष्मी खड़ी थी। उसकी साड़ी बारिश से पूरी भीग चुकी थी, बालों से पानी टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी, जैसे बारिश ने उसकी सारी सख्ती धो दी हो। वो पल भर को ऐसी लग रही थी कि कोई आम इंसान उसे देखकर नजरें झुका ले। सूरज दास ने भी अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसके दिल में सवाल उठा, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा, सूरज दास, मुझे पनाह चाहिए। बाहर बारिश नहीं रुक रही और मेरा दिल भी अब टूट रहा है। सूरज दास पल भर को चुप रहा। वो जानता था कि लक्ष्मी वही लड़की है जिसे गांव वाले बुरा समझते हैं। बच्चे उसके बारे में कानाफूसियां करते, बड़े लोग उसे हिकारत से देखते और बाकी लोग उसकी नजरों से बचते। उसे आश्रम में बुलाना गांव के लोगों के लिए सवाल खड़े कर सकता था, मगर सूरज दास के दिल में रहम जागा। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। जब लक्ष्मी अंदर आई तो सूरज दास ने उसे एक सूती शॉल दी ताकि वो खुद को सुखा सके। वो खुद आश्रम के कोने में बैठ गया और लक्ष्मी से कहा कि वो पूजा की थाली के पास बैठ जाए। रात गहराती गई। बारिश की आवाज के अलावा आश्रम में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी एक अजीब सा तनाव था। लक्ष्मी की नजरें जमीन पर जमी थीं और सूरज दास की निगाहें दिए की लौ पर टिकी। दोनों के दिलों में एक तूफान उठ रहा था। लक्ष्मी अपने अतीत के बोझ तले दबी थी और सूरज दास अपनी जिम्मेदारी और इंसानी कमजोरी के बीच झूल रहा था। उस रात सूरज दास ने एक ऐसी गलती कर दी जो न सिर्फ उसकी साख को दागदार कर गई, बल्कि लक्ष्मी की जिंदगी को भी एक नए मोड़ पर ले आई। वो गलती कोई गुनाह नहीं थी,
बल्कि एक पल का फैसला था जब सूरजदास ने लक्ष्मी को अपने पास रुकने की इजाजत दे दी, उसे अपने करीब रहने दिया। गांव के लोगों के लिए यही बात एक गहरी गलतफहमी बन गई। उसने लक्ष्मी से सारी रात बातें की, उसके दुख सुने, उसे ढाढ़स बंधाया, मगर गांव के लोगों के लिए ये सब कबूल करना मुश्किल था। सुबह जब हिमालय की किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो खीर गंगा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों ने कानाफूसियां शुरू कर दी। रात हमने देखा था लक्ष्मी सूरजदास के आश्रम में गई थी और दरवाजा बंद हो गया था। वो सुबह तक वहीं रही। आखिर माजरा क्या है? देवदार के पेड़ों के नीचे बैठी गांव की महफिल में भी यही बातें हो रही थी। एक बुजुर्ग कृष्ण भट्ट ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि सूरजदास ऐसी हरकत करे? वो तो हमारा रहनुमा है। दूसरा बोला, मगर आंखों ने भी तो देखा है, कुछ तो सच्चाई होगी। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अचानक आश्रम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सूरजदास, दरवाजा खोलो। सूरजदास ने दिया बुझा दिया। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। जब दरवाजा खोला तो बाहर दर्जनों गांव वाले खड़े थे। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरों पर हैरानी और शक। गांव का सरदार राजेंद्र आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सूरजदास, हमने सब देखा है। ये लड़की रात तुम्हारे आश्रम में आई थी और सुबह तक यहीं रही। अब बताओ ये क्या माजरा है? पूरा गांव खामोश खड़ा था। सबकी नजरें सूरजदास पर टिकी थीं। लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा और सूरजदास के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये वो पल था जब सच छुपाना नामुमकिन हो गया था। सूरजदास ने सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलती की। मैंने लक्ष्मी को पनाह दी और रात भर वो यहाँ रही, मगर ये कोई गुनाह नहीं था, बस एक गलतफहमी थी। मैंने उसे बारिश से बचाने के लिए आश्रम में रहने दिया और उसके दुख सुने। लेकिन अगर गांव के लोग समझते हैं कि ये गलत था तो मैं उसकी सजा कबूल करूंगा। लक्ष्मी रोते हुए बोली, ये मेरी गलती थी। मैं यहाँ आई, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। गांव वालों ने आपस में सलाह की। फिजा में तनाव बढ़ता गया। सरदार राजेंद्र ने हाथ उठाया और कहा, सूरजदास, आप हमारे रहनुमा रहे हैं, मगर इस हरकत ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आपको इस गांव से निकलना होगा। और लक्ष्मी, तुम पहले ही इस गांव की बदनामी थी, तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। गांव वालों ने शोर मचाया और माहौल में हंगामा बढ़ गया। लक्ष्मी जमीन पर बैठ गई। उसके जिस्म पर बारिश के निशान अब भी थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सूरजदास ने अपनी पुरानी शॉल, कुछ वेद और एक दिया उठाया। उसने गांव के लोगों की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, ये सच है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को गलत रास्तों से बचाओ। ये कहकर वो गांव से निकल गया। लक्ष्मी भी जख्मी दिल के साथ एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ी। सूरजदास एक सुनसान पहाड़ी झोपड़ी में जा बसा, जहाँ देवदार के पेड़ों की छांव और झरनों की आवाज उसके साथी बन गए। वो रातों को वेद पढ़ता और अपनी गलती पर गौर करता। उसके दिल पर अपनी गलती का बोझ था। वो सोचता, मैंने एक पल की कमजोरी में अपनी साख खो दी। क्या मेरा कर्म अब मुझे माफ करेगा? उधर लक्ष्मी भी गांव से निकाल दी गई थी। वो अकेली भटकती रही। कभी किसी गुफा में पनाह लेती, कभी किसी देवदार की छांव में बैठ जाती। उसके दिल में एक नई आग जल रही थी। वो कहती, मैंने अपनी जिंदगी ख्वाहिशों की दलदल में बर्बाद कर दी। अब मैं बदलना चाहती हूँ। एक दिन इत्तेफाक से लक्ष्मी उसी झोपड़ी के पास पहुँच गई जहाँ सूरजदास रहता था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। लक्ष्मी रोते हुए बोली, सूरजदास, मैं ही असली कसूरवार हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास ना आती तो ये सब ना होता। सूरजदास ने कहा, नहीं लक्ष्मी, कसूर मेरा भी है। मैंने अपने दिल को काबू में नहीं रखा। हम दोनों से गलती हुई है और अब हमें अपने कर्म को ठीक करना होगा। दोनों जमीन पर बैठ गए और भजन गाने लगे। फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। कुछ दिन बाद सूरजदास ने गांव के एक बुजुर्ग रहनुमा कृष्ण फर्ड के जरिए लक्ष्मी से शादी कर ली। ये फैसला उन्होंने अपने कर्म को सुधारने और एक पाक रिश्ते में बंधने के लिए किया था। अब दोनों साथ झोपड़ी में रहते। लक्ष्मी सूरजदास की सेवा करती, देसी खाना बनाती और पूजा में उसका साथ देती। दोनों दिन रात देवी की भक्ति में लगे रहते, वेद पढ़ते और अपने कर्म की माफी के लिए सोचते रहते। जब लक्ष्मी भजन गाती, उसकी आवाज हिमालय की वादियों में गूंज जाती और सूरजदास की आंखों से आंसू बह निकलते जब वो अपनी गलती को याद करता। एक दिन गांव के कुछ लोग
हीरे के पत्थर जमा करने जंगल की तरफ आए। उन्होंने देखा कि सूरजदास और लक्ष्मी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। उनके सामने वेद खुला हुआ है। सूरजदास तिलावत कर रहा है और लक्ष्मी आंखें बंद किए सुकून से सुन रही है। ये मंजर देखकर लोग चौंक गए। एक बोला ये दोनों अब भी साथ हैं और कितने चैन से बैठे हैं। दूसरा बोला लगता है इनकी जिंदगी बदल गई है। वे तुरंत गांव लौटे और सबको बताया कि सूरजदास और लक्ष्मी अब भी एक साथ रह रहे हैं। ये खबर सुनते ही गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग बोले हमने इन्हें निकाला था, ये फिर वही कर रहे हैं। एक भीड़ झोपड़ी की तरफ बढ़ी, चेहरों पर गुस्सा, बातों में सख्ती। रामलाल आगे बढ़ा और बोला सूरजदास हमने तुम्हें अपना रहनुमा माना था, मगर तुम इस लड़की के साथ रह रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सूरजदास ने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली और सुकून से कहा हाँ मुझसे गलती हुई थी और लक्ष्मी से भी, मगर हमने अपने कर्म को सही किया है। हमने शादी कर ली है, अब हमारा रिश्ता पाक है। ये सुनकर कुछ लोग और भड़क उठे। बोले ये सब धोखा है, ये गांव के लिए मनहूस है। लेकिन कृष्ण भट्ट आगे आए और ऊंची आवाज में बोले सुनो, अगर इन दोनों ने अपने कर्म की माफी मांग ली है और शादी के पाक रिश्ते में बंध गए हैं तो ये सही है। वेद कहते हैं जो दिल से अपनी गलती सुधारता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम इन्हें ठुकराओगे तो नुकसान तुम्हारा अपना होगा। गांव के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे थे। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, लोग बीमार पड़ने लगे और बच्चों के चेहरों से रौनक गायब हो गई। बुजुर्ग बोले ये सब मनहूसियत की वजह से है। दूसरे कहते अगर सूरजदास और लक्ष्मी वापस न आए तो गांव का हाल और बिगड़ेगा। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया सूरजदास और लक्ष्मी को वापस बुलाना होगा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग सूरजदास की झोपड़ी की तरफ गए। जब वो पहुंचे तो देखा कि सूरजदास और लक्ष्मी पूजा में मशगूल हैं। पूजा खत्म हुई तो सूरजदास ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा आओ भाइयों कैसे आना हुआ? कृष्ण भट्ट आगे बढ़े और बोले सूरजदास हम तुम्हें वापस लेने आए हैं। हमने सख्ती की थी मगर अब समझ आया कि हमारी सख्ती ने गांव से बरकत छीन ली। तुम दोनों वापस चलो ताकि हम पर रहम हो। ये सुनकर सूरजदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा ये सब कर्म का फल है कि तुम्हारे दिल बदल गए। अगर तुम हमें सच्चे दिल से कबूल करते हो तो हम वापस चलेंगे। लक्ष्मी के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोच रही थी क्या गांव वाले उसे कभी माफ करेंगे? सूरजदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा लक्ष्मी हमने अपने कर्म के लिए शादी की है। जब लोग बदल सकते हैं तो बिगाड़ क्या सकते हैं? क्यों? सूरजदास और लक्ष्मी गांव वालों के साथ वापस खीर गंगा लौट आए। रास्ते भर लोग खामोश थे, कुछ सोच में डूबे, कुछ खुश कि शायद अब गांव में सुकून लौट आएगा। जब वो गांव के दरवाजे पर पहुंचे तो बड़े बूढ़े और बच्चे सब हैरानी से देखने लगे। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट थी, कुछ पर शक, मगर सब एक बात पर यकीन रखते थे अब गांव की तकदीर बदलने वाली है। सूरजदास और लक्ष्मी की वापसी ने गांव का माहौल ही बदल दिया। जो लोग पहले गुस्से में थे अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगे। कृष्ण भट्ट ने एक बड़ी पूजा के मौके पर कहा लोगों ये एक निशानी है। जब हमने सख्ती की थी तो बरकत चली गई। जब हमने माफ किया तो सुकून लौट आया। माफी में ताकत है और जो अपने कर्म को ठीक करता है वही ईश्वर के करीब होता है। कुछ ही दिनों में गांव का नक्शा बदल गया। बारिशें फिर से बरस पड़ी, खेत चमक उठे, बच्चों के चेहरों पर रौनक लौट आई और बड़े बूढ़ों ने कहा वाकई सूरजदास और लक्ष्मी के बदलने से सब कुछ बदल गया। लक्ष्मी अब सूरजदास की सेवा में रहती, देसी खाना बनाती, पूजा की तैयारी करती और वेद सुनने बैठती। सूरजदास प्यार से कहता लक्ष्मी हमें दोबारा मौका मिला है। ये जिंदगी अब इम्तिहान है, हमें हर दिन शुक्र के साथ गुजारना है। लक्ष्मी उसकी बातें सुनकर दुआ करती हमें अपनी राह पर कायम रख। वक्त गुजरता गया और सूरजदास और लक्ष्मी की जिंदगी सुकून और खुशी से भरती चली गई। सूरजदास अब गांव के रहनुमा के तौर पर लोगों की मदद करता, झगड़े सुलझाता और बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाता जो जिंदगी के सबक से भरी होती। वो हिमालय की वादियों में घूमते जहाँ ठंडी हवाएं उनके बालों को छूती और दोनों मिलकर पहाड़ों के पीछे ढलते सूरज को देखते। लक्ष्मी ने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए थे। अब वो गांव की औरतों को अपने हाथों से गहने बनाना सिखाती ताकि वो अपने घरों को चमका सकें। वो गरीबों में खाना बांटती और बच्चों के लिए खेलने की नई जगह बनाती जहाँ वो हंसते दौड़ते और चमकते। गांव वाले अब उन्हें देखकर कहते ये दोनों अब हमारे लिए रोशनी का जरिया बन गए हैं।
सूरज दास की इज्जत वापस लौट आई। लोग उससे मशवरा लेने आते और लक्ष्मी को अब इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। एक दिन जब हिमालय की वादियां फूलों से महक रही थीं और आसमान नीला साफ था, सूरज दास और लक्ष्मी ने गांव में एक बड़ा मेला रखा। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए, भजन गाए, रंग बिरंगे नाच हुए और लक्ष्मी ने अपने हाथों से बने गहने बांटे। सूरज दास ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी गलतियों से भरी होती है, लेकिन असली बात यह है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। माफी और बदलाव में बड़ी ताकत है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर जोड़ा, हम सब एक दूसरे की मदद से मजबूत होते हैं। मेले में खुशी की आवाजें गूंजती रहीं और गांव में खुशहाली का दौर शुरू हो गया। खेतों में फिर से फसलें लहराईं, चरणों का पानी साफ बहने लगा और गांव वालों के दिलों में नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली। सालों बीत गए, मगर सूरज दास और लक्ष्मी की मोहब्बत और सुकून बरकरार रहा। दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठते, हिमालय की वादियों को देखते, हाथों में हाथ थामे मुस्कुराते रहते। सूरज दास अक्सर कहता, जिंदगी का असली सुकून ये है कि हमने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और नया आगाज किया। लक्ष्मी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ, और अब हमारा घर खुशियों से भरा है। गांव के लोग उनकी कहानी सुनते और सीखते कि कोई भी इंसान गलती की दलदल से निकल सकता है, बस दिल से कोशिश करनी पड़ती है। और यूं खीर गंगा की वादी एक मिसाल बन गई कि बदलाव और माफी से जिंदगी कितनी खूबसूरत बन सकती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं होता, लेकिन अगर दिल से अपने कर्म को सही किया जाए और माफी मांगी जाए तो जिंदगी सच में बदल सकती है। माफी और इबादत में बड़ी ताकत है और हर इंसान को अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए।